हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आप लोगों के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, मतलब सिंपल सिंपल सवाल के थे सारे। इसके इस लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के 6 बज रहे हैं लगभग। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपना लेक्चर। चलिए तो हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा आसान सा सवाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है एक स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास एक स्क्वायर ए बी सी और डी। एक चीज, इसमें 4 सेम रेडियस के सर्कल बने हुए हैं, 4 सेम रेडियस के, और वो भी बिल्कुल बराबर बराबर के। तो जैसा भी बन गया वैसे ठीक है ना। 4 बिल्कुल बराबर ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, 4 सर्कल्स इस स्क्वायर के अंदर। ठीक है ना, और इस स्क्वायर की एक साइड हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है कि स्क्वायर है और एक साइड गिवन है, बाकी तो बताने की जरूरत है नहीं। ये 14, ये 14, बाकी सारी साइड्स 14 होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। दूसरी चीज हमें निकालना क्या है, इस सर्कल से जो बचा हुआ एरिया है, ये इस सर्कल से जो बचा हुआ एरिया है वो एरिया हमें निकालना है। ठीक है ना, आप कोई भी स्क्वायर देखोगे उसमें 4 सर्कल बनाओ एकदम सेम रेडियस के। इसके जो आर हैं, आर, इनके जो आर हैं वो सेम है। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब मैं इनके, ये देखो आप लोग, ये पहली चीज मैंने बोला कि ये सारे के सारे सर्कल सेम है, सेम रेडियस के सर्कल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि सेम है तो आधा ये और आधा ये, यानी कि अगर ये कंप्लीट 14 है तो अगर आधा आधा किया जाए तो ये इसका डायमीटर 7, इसका डायमीटर 7, सेम इसका भी डायमीटर 7 और इसका भी डायमीटर 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, डायमीटर मिल गया आप लोगों को सबके, बहुत बढ़िया, मिल गए ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, डायमीटर मिल गए। सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहली चीज 4 सर्कल्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी शेडेड एरियाज है मैक्सिमम नंबर में वही चीज आपको फाइंड करनी है, शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इन सर्कल्स का निकाल के इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले सर्कल का निकालते हैं, एक सर्कल का निकालेंगे। ठीक है, और हमारे पास 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सो दिस कैंसिल्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है ना, मतलब चारों सर्कल्स के मिला के, यानी कि हर एक पर्टिकुलर सर्कल का आपके पास निकल के आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर्टिकुलर। ठीक है, एक सर्कल का निकालोगे तो इतना निकल के आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमने क्या बोला था, सर्कल का निकाल के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो इसका एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, कितने 4 सर्कल का एरिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, वेरी सॉरी, वरना माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर, स्क्वायर माइनस सर्कल, स्क्वायर में सर्कल को घटा देंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 एंड 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया।
नोट कर लीजिए। ठीक है, साल समझ में आ गया होगा, होप सो आप सभी लोगों को। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं। आपके पास फिर से एक सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना? ओके, ये एक दूसरा सर्कल फिर से बता देता हूँ, इन सबके रेडियसेस फिर से सेम है। ये ठीक है ना, रेडियसेस फिर से इनके सेम है। और हाँ, ये और इसके रेडियस से इसके रेडियस को मिला दीजिए, इसके रेडियस से इसके रेडियस को मिला दीजिए, और इसके रेडियस से इसके रेडियस को मिला दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमारे पास सवाल क्या है? सवाल ये है हमारे पास, हमें इस ट्रायंगल का को छोड़ के बाकी सारा एरिया निकालना है। ठीक है ना, ट्रायंगल का एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दूसरी चीज, ये जो ट्रायंगल है ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो नामकरण कर ही देते हैं, ए बी और सी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी चीज, इन सब के रेडियसेस सेम है। रेडियसेस सेम है तो रेडियस इसका हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलो बताओ, बाकी का एरिया निकालना, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा कवर करने में मार्कर की इंक ज़्यादा खर्च होगी। चलिए जल्दी बताइए कितना आएगा इसका आंसर। हाँ भाई बताइए जल्दी। देखिए, आप लोग थीटा फाइंड कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फाइंड कर पाए तो मैं बता दूं, थीटा है 60 डिग्री। क्यों है थीटा 60 डिग्री? बता सकते हैं आप सभी लोग बहुत आसानी से, क्योंकि जो ट्रायंगल का जो मैंने ट्रायंगल बताया है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। आपके पास हर एक सेक्टर मिल गया है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्टर का निकाल लो, ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर। हमें इस वाले एरिया से मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए क्या, बचा हुआ एरिया चाहिए ना। तो इस सेक्टर में ये उड़ा दें, इस सेक्टर में ये उड़ा दें, इस सर्कल के सेक्टर में ये खत्म कर दें, बस बचा हुआ एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? तो सेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये किस चीज का एरिया आया है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो 3 सेक्टर्स हैं इनका एरिया है। हमें इस वाले से मतलब ही कहाँ है। अगर इसको निकालना होता तो बात भी थी, अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता तो बात भी थी इसकी। हमें तो चाहिए किसका, ये बचे हुए एरिया, नहीं बचे हुए चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें 3 सर्कल में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा कितना है हमारे पास 60, सो 18 आ जाएगा, 180 आएगा, है ना। 60 अपॉन 180 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 3, सो इट बिकम्स 154/3। सो जो भी आए ऐसे रहने दो उसको। ठीक है ना? अब सर्कल का निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर अगर आप लोगों को याद हो, 3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है ना, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि एक स्फेयर के अंदर 4 सर्कल्स बनते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग हेमिस्फेयर की बात करें, तो अगर जब पूरे स्फेयर में 4 सर्कल बन रहे हैं तो इस हेमिस्फेयर में सिर्फ 2 बनने चाहिए, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड सर्कल जो ऊपर हमारा इसका जो बेस होता है या टॉप मान लो, ठीक है, तो उसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, हमने तीनों सर्कल्स को अलग अलग कर दिया, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें। तो ये आ गया हमारे पास। आप 3 सर्कल्स का निकाल लेते हैं,
तो कितना आ जाएगा 3 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7 × 7। तो इसको फाइंड कर लो, इसमें से इसको माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ओके चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दे इसे। ओके वैसे इसमें मैंने कुछ काम का कुछ बताया नहीं, इससे भी हलवा सा सवाल, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा चलिए एक सवाल और बताते हैं आपको, जो आपके काम का है, घड़ी से रिलेटेड है। ठीक, घड़ी से रिलेटेड है वो बताते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं आपसे। घड़ी से रिलेटेड क्या है देखिए। ठीक है, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, सबने देखी होगी, रिस्ट वॉच नहीं, वॉल क्लॉक की कह रहा हूँ। वाह बहुत अच्छा सर्कल बना है। ठीक है, तो इसका एक होता है मिनट हैंड, एक होता है ये तो लंबा वाला मिनट हैंड है, छोटा वाला आवर हैंड है। ठीक है, तो यहाँ होता है 12, यहाँ होता है शायद 11, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 10, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 3, है ना, सही बना रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक, 8 4 7 5 और 6। वाह बहुत अच्छी घड़ी बनी है, ऐसे निकाल के घर मत लेके जाना। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, बन गई वॉच, वॉच बन गई है हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल क्या आएगा आपके पास, आपसे बोला उसने कि अभी मान लो 1 बज रहा है, अप्रोक्सीमेट मान लो 1 बज रहा है, तो मिनट हैंड किस पे होगा 12 पे होगा। ठीक है, और जो आवर हैंड है वो 1 पे होगा। सीधी सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद मान लो अब आपके पास बज रहा है 1:30। ठीक है, 1:30 हो रहा है आपके पास, बहुत बढ़िया। तो आपके पास कितने मिनट हुए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हो गए। तो आपका जो मिनट हैंड है इस बार वो कहाँ होगा, ये होगा आवर हैंड, क्योंकि छोटा बनाते हैं इसको, ये होगा आवर हैंड और ये होगा मिनट हैंड, होगा कि नहीं होगा। तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर किया है जो एरिया इसने कवर किया है वो एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो सीधी सी बात है, इसमें तो थीटा आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा, नहीं पता लगेगा कैसे। अगर 12:30 होता तो आप सीधा थीटा यहाँ पे 180 लगा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे आएगा ऐसे ही आएगा 180, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ओके देन आई थिंक हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, ठीक नहीं, ठीक 30 मिनट का हमारे पास अंतराल हो गया। अब एक चीज समझो, 1 डिग्री एंगल जब होता है तो उसमें 6 मिनट होते हैं। उल्टा लिख दिया, यही मिस्टेक होती है मेरे से। 6 डिग्री एंगल जब घूमता है तो उसमें 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल घूमता है। ठीक है, बस ये मिस्टेक मत करना आप लोग मेरी तरह, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल घूमता है, ये चीज़ बात ध्यान रखो। बाकी ऐसे सवाल तो बहुत आराम से हो जाएंगे मिनट हैंड वाले। ठीक है, सिंपल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आप लोगों को पता चल गया। अब आपको मिनट हैंड की लेंथ दे देगा वो, मिनट हैंड की लेंथ आपको अप्रोक्सीमेट 14 सेंटीमीटर गिवन है मान लो। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो वही सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, θ/360 इंटू πr²। चलिए, तो थीटा हमें कितना गिवन है 180/360 यानी कि 1/2 यानी कि कंप्लीट आधा सर्कल। ठीक है, और πr² यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो मिनट हैंड गिवन है तो यानी कि इसका रेडियस ही तो गिवन है, मिनट हैंड इसका रेडियस ही तो हो गया। कंप्लीट नहीं, वो बात अलग है, वो तो एक्सेप्शन केसेस में है, उतना मत देखो। ठीक है, इतना देखोगे तो काम कैसे बनेगा। ठीक, तो 2 से बी 7 से 2 काटेगा ना, तो ये 2 काट दिया हमने यहाँ पे पहले ही। ठीक है, तो कितना आएगा 220 और 88, तो ये कितना हो गया, तो ये 308 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, तो 308 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपके पास आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल 100% या अप्रोक्सीमेट 90%
आ सकता है ऐसा सवाल, ठीक है ना। तो बस ये चीज याद रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल घूमता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ एक सवाल और कराते हैं, एक सवाल और कराएंगे बस। चलिए, अब हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो फिगर देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। सेन ए बी, सो 10 10, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो ए हमें गिवन है, ये बी हमें गिवन है, ये सी हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और ये हमें इस शेडेड रीजन का, इस कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिसने भी सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ रखी। बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी। बताओ भाई, जल्दी बताओ। हो गया, ठीक है, बताओ। हो गया, पहले ही बोल दिया है 90 डिग्री है, बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने नहीं बोला था। 90 डिग्री है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? ओके, इट बिकम्स आई थिंक 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, तो वही 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 10 है, ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली भी 10 ही हो जाएगी। ये जो बी ई है, सॉरी बी सी है, ठीक है, जो बी सी साइड है वो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी, क्योंकि 3 साइड उसकी 10 है। अब चौथी साइड अगर नहीं होगी तो ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल गिवन है तो स्क्वायर बन जाएगा, तो बी सी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए डी की वैल्यू 10 आ गई ना, और ये एंगल सारे 90 डिग्री के हैं। है नहीं मतलब हो जाएंगे अब, इससे पहले नहीं थे, अब हो जाएगा। तो ये है क्या? स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस केवल का स्क्वायर की बता रहा हूँ। और ये वाली BC की वैल्यू अगर 10 है तो ये क्या बन रहा है? हेमिस्फेयर बन रहा है। तो हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये रेट डायमीटर है ना उसका, ठीक है। 25/14, 25/14, ठीक है। तो 25 इंटू 22/14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ओके, तो 25 इंटू 20, 25 गुना 50, तो हो जाएगा 500। 25 इंटू 2 50, तो हो जाएगा 550। 550/14। तो इसका जो एरिया है केवल हेमिस्फीयर का, तो कितना हो जाएगा? 550/40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा? वही चीज सिंपल बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 550/14। अब इनको ऐड कर लो सबसे पहली चीज, तो 550/14 प्लस 100/1, ठीक है ना। 14 3 42, 14 4 56, 56 है तो 3 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा। 14 3 42, तो ये बचेगा 130। सो 14 7 जा 14 8 जा 14 इंटू 8, वेरी सॉरी। ओके देन, ओके ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्पीड डिवाइड करेंगे तो? ठीक है, सॉल्व करें इसे तो 14 इंटू 3 42। ओके, 14 इंटू 3 42, तो इधर कितना बचेगा? 42 113, 130 हो जाएगा। इंटू 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 126। 40 बचेगा, पॉइंट लगाया। 14 2 जा 14 3 जा
42 तो 2 टाइम्स में लेंगे इसको भी। 40 था ना, 40 × 2 = 28, सो अगेन 12 बचेगा 120, तो 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 48 जा 112। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस इतने रहने प्लस 100, तो कितना आ जाएगा? केवल और केवल इस शेडेड रीजन का बता रहे हैं। अभी इसमें ट्राइंगल भी इंक्लूड है, रुको 129/28, ठीक है। अब इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट 6 × 8, तो 2 4 = 8 24, सो कितना आ जाएगा 5 and 11, so this is the final answer 115.28 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब देखो करना क्या है, बता देते हैं, समझ लो। देखो करना क्या है, सबसे पहले पाइथागोरस से ये साइड निकालो, क्योंकि ये साइड नहीं निकालोगे तो ये साइड हमारे पास नहीं आएगी। ये साइड निकाले 10 सेंटीमीटर आ गई, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल का एरिया निकाला, सेमी सर्कल का एरिया इतना आ गया। स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, स्क्वायर का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर के एरिया को प्लस किया हेमिस्फीयर में, ताकि कंप्लीट फिगर का एरिया हमारे पास आए। फिर इस ट्रायंगल के एरिया कंप्लीट फिगर के एरिया में से माइनस कर दे, तो बचा हुआ एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके के सवाल आपके पास आ सकते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जो आपसे कहा गया है उसका एरिया निकालो। बस शेडेड रीजन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो शेडेड पूछा है बाकी बड़े का निकालो, छोटे का निकालो। बस छोटे का जो एरिया निकालोगे ना उसमें थोड़ा ध्यान रखना। एक सवाल बता देते हैं ऐसा ही, इसको नोट कर लो, फिर एक लास्ट सवाल बताते हैं, फिर इस क्लास को और इस चैप्टर को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, फिर लेके आएंगे 10 चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, टेंजेंट होता है, क्योंकि सर्कल्स से इसमें कोई रिलेशन नहीं था ज़्यादा। ठीक है, नाम ही है बस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बाकी रिलेशन कुछ भी नहीं था 10 चैप्टर से। ठीक है, चलिए एक सवाल करा देते हैं। ठीक है, ओके ओके है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब दिखावे में मत जाना, दिखावे पे जाओगे तो देखो, दिखावे पे जाओगे तो यही हाल होगा। हाँ, आप लोग सोच रहे थे कि ये 7 तो ये 7, ये 14 तो ये 14, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अंतर है इसमें। दिखावे में मत जाना, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस हेमिस्फीयर का, सॉरी सेमी सर्कल का निकालो। ये हो जाएगा 1/4 1/2 22/7 इंटू 40 इंटू 7 इंटू 7 7 कैसे 2 से 11, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस कंप्लीट सर्कल का निकालो, फिर उसमें सेमी सर्कल को ऐड करो, तो 1/2 सबसे पहले छोटे वाले सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये जो नीचे है इंटू 7/2 इंटू 7/2, सो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 77/4। ठीक है ना, इस छोटे वाले का बता रहे, प्लस अब इस बड़े वाले का निकालो। मतलब इसी तरीके से बहुत सारे लोचे आएंगे आपके पास। अभी तो आपने एक सवाल देखा ही नहीं है, बताते हैं। देखो, एक जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल है वो देखो। इसमें तो सिर्फ 3 ही बनाए मैंने। ठीक है, इस सर्कल का एरिया कितना है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो शेडेड रीजन ये है रेड, ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्राउन। तो मुझे सबका एरिया बताओ कि कितना ब्राउन का एरिया, कितना ग्रीन का एरिया, कितना रेड का एरिया। और इस रेड वाले का जो डायमीटर रेडियस है वो हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब बताओ कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं, वही करोगे, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसमें से इसको घटाओ, फिर आपको ग्रीन का मिलेगा, फिर इस कंप्लीट 10.5 में से और 10.5 ऐड करो। मतलब रहने दो, बता देंगे आगे। तो है आपका क्वेश्चन ऐसा एक डार्ट वाला। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं एंड, और चैप्टर को भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।